भाई कल 6 बजे शाम को रिकांगपिओ पहुंच गए थे और फिर पहुंच के ये होटल लिया था, ये रूम था। और यहाँ से बाहर का ऐसा व्यू है, ये पूरा रिकांगपिओ है। और आज जहाँ से हम आए थे वहाँ की बजाय यहाँ से रास्ता जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे इस तरफ, ये सीधा काजा जाता है। यहाँ से काजा रह जाता है 200 किलोमीटर के आसपास। तो आज काजा पहुँचते हैं। वो अपनी पीछे गाड़ी है, वो सामान रख रहे हैं। काफी बड़ा शहर है रिकांगपिओ भी यहाँ पे, ये देखो। भाइयों खाना खुना खा के यहाँ से होटल से निकल रहा हूँ। ये होटल था जहाँ पे मैं रुका था। चलो, ये होटल था जहाँ पे रुके थे। रिकांगपिओ से अब निकलनी है भाई, टाइम है अब 10:30। कल शाम को आए तब तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अब तो भीड़ भी नहीं है इतनी। और भाई बीच में फ्यूल की कहीं भी कमी नहीं हुई, हर जगह मिल रहा है, कोई लिमिट विमिट नहीं है। यहाँ पे रिकांगपिओ में भी 2-3 पंप हैं, सब पे तेल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी तेल की अब तक तो। यहाँ से नीचे की तरफ जाना है भाई। वो जो मेरे ख्याल बोर्ड है लग रहा है, नीचे का रास्ता जाता है, रेड लाइट हो रखी है। और आप फ्यूल की बता रहा था भाई, आज तारीख है 5 तारीख 6वां महीना 2026। किसी भी प्रकार की, आज कल हम आए थे यहाँ पे शाम को, कोई पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। और ये बता रहे आगे हो सकता है काजा में थोड़ी भाई ऊंचाई है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, नहीं तो नहीं है। और बीच में बहुत पंप बता रहे हैं। अब की साइड नीचे सीधा, कल हम इस साइड आए थे, इसी साइड आए थे, इसी साइड आए थे। कल हम शाम को यहाँ सीधे आए थे और ऊपर की तरफ गए थे, और नीचे है काजा का ये यहाँ से रास्ता। ये रास्ता सीधे काजा जाता है। बता रहे थे 5-7 किलोमीटर चलने के बाद NH आ जाएगा रोड। रिकांगपिओ से काजा की तरफ भाई रास्ता बहुत अच्छा है, और यहाँ पे भी वैसा ही रास्ता जैसे पीछे किन्नौर में था, वैली में पहाड़ काट के बना रखा है, जो ऐसा ही रास्ता यहाँ पे है। और अभी तो ठंड भी इतनी ज्यादा नहीं है, रात को तो थी थोड़ी ठंड, 6 था टेम्परेचर, पर अब तो नहीं है। धूप निकली हुई है, मौसम भी साफ है। निकलने की बोल रहा है। झरना भी है। और यहाँ पे भी इस तरफ रोड के साथ साथ सतलुज नदी है। रुकता ब्रिज पे थोड़ी देर रखने, काम चल रहा है।
ये सतलुज के ऊपर के है ब्रिज परली तरफ जाने के लिए। हिमाचल भाई और लग ऐसा रहा है जैसे लद्दाख के पहाड़ है ना, लद्दाख का एरिया है वैसा लग रहा है। पीछे जैसे हरियाली थी पहाड़ों पे, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ सूखे पत्थर, कोई हरियाली नहीं है, लद्दाख की तरह है। भाई पीछे हिमाचल पुलिस की पोस्ट थी, एंट्री तो कर नहीं रहे थे, बस सिर्फ ये पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, बस पूछ के बोले जाओ। ये ब्रिज है भाई यहाँ पे। इस तरफ दिखाता हूँ। ये देखो नदी का बहाव बहुत तेज है भाई। इस तरफ हमने जाना है काजा की तरफ। भाई यहाँ पे कुछ देर रुक के अब यहाँ से चलते हैं। व्यू बहुत बढ़िया है भाई पूरे रास्ते में। ये देखो आगे पहाड़ों के बीच से रास्ता कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से काजा बच गया है 130 किलोमीटर के आसपास। स्टे की भी बहुत सारी जगह है भाई बीच बीच में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रुकने की कोई समस्या हो। तो दूर पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है। अब यहाँ पे हरियाली भी आ गई और बारिश जैसा मौसम भी हो गया है। यहाँ पर ठंडी हवा आ गई बिल्कुल। नाको बच गया यहाँ से 6 किलोमीटर। देख क्या नाको है ना, नाको है भाई। ये नाको है भाई, नाको पहुंच गए हैं। यहाँ पे हेलीपैड भी बताते हैं कहाँ पे है नाको में। भाई ये जो नदी दिखाई दे रही है रोड के साथ में स्पीति वैली की स्पीति नदी है। भाई आप रुके रास्ते में, गाड़ी भी बोनट खोल दिया थोड़ी देर, गर्मी तो हो नहीं रही थी पर वैसे खोल दिया, थोड़ी बहुत गर्म हो रही है, ठंडी हो जाएगी। और यहाँ का कुछ भी हुआ ऐसा। यहाँ से काजा है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। ये किस चीज का ITBP का चेक पोस्ट है? ITBP की चेक पोस्ट है। कौन सा? ये ITBP फिर ऐसा ये है पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी है 200 आपका 200। ITBP की नहीं है? नहीं है। ITBP पर ये इस साइड है, ये है पुलिस चौकी। अच्छा दोनों ITBP और पुलिस चौकी। हाँ
और पीछे रोड था भाई जो बहुत अच्छा था, और यहाँ पे रोड आ गया है बिल्कुल नैरो, और पर जितना है नैरो बना हुआ है ठीक, ये काम चला हुआ है। ये अब जितने काजा यहाँ से बचा हुआ है 70 किलोमीटर के आसपास, तब ये रोड आया है। आगे से एक गाड़ी आ जाती है तो दूसरी को बिल्कुल साइड में ही दबाना पड़ता है, नहीं तो दोनों का इकट्ठा निकलने का रास्ता नहीं है। बगैर बारिश का ही अच्छा है, नहीं तो ये जो पीछे भी कई वाटर क्रॉसिंग थी जो सूखी थी, बिल्कुल पानी नहीं था, पर बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग थी, 2-3 थी। अगर बारिश के टाइम पे आए तो वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हैवी पानी होगा उनमें। वेलकम टू ताबो, ये ताबो है आगे। यहाँ पे लिखा हुआ भाई काजा 46 किलोमीटर, यहाँ से काजा 46 किलोमीटर है। किस साइड जाना है देखिए, सीधा वो लिखा है काजा सीधा। ये ताबो है भाई, कैसे मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे गिल्ली मिट्टी का ऊपर से गिरा के बन जाती है ना, वैसे बने हुए हैं। भाई काजा पहुंच गए हैं, और अब काजा से निकलेंगे लांगजा बुद्धा स्टैचू है जो वहाँ जाएंगे। और भाई पंप आ गया, पता नहीं भीड़ ये किस चीज़ की लाइन है, तेल की लाइन है या कैसी है, लंबी लाइन है भाई। एक पॉइंट कम हो चुका है पूरी टंकी में से पेट्रोल का, और दूसरा पॉइंट भी है मान लो ख़त्म होने वाला ही होगा। यहाँ पे तेल मिल गया तो फिर सीधा हमें मनाली पहुँच जाएंगे। 300-400 मीटर लंबी लाइन है तेल की। अब तेल डलवाना जरूरी है, डलवा के ही चलेंगे। ठीक है सर, लेफ्ट ही जाऊंगा। ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे नीचे की तरफ तेल के लिए। भाई रिस्क नहीं लेंगे, दिक्कत होगी ना, तेल खत्म हो गया तो बुरा हाल हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा रात को चल लेंगे, ड्राइवरी रात को कर लेंगे, पर तेल जरूर लेंगे। अब टाइम देखते कितना टाइम लगता है। अब 4:47 पे हम लाइन में लगे हैं। भाई पेट्रोल की लाइन थी, कम से कम 1-1.5 घंटे में नंबर आता। और यहाँ पे पता किया है, पुलिस वाले थे जो ये बोले अगर आपकी गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 200 किलोमीटर भी है तो आप 200 किलोमीटर भी रेंज दिखा रहा है तो आपका ये गाड़ी में, और हमारी गाड़ी दिखा रही 487 की रेंज। बोला आराम से जाओ, हंसा रुकना या जहाँ पे आपने रुकना हो, और फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। नज़ारे भी यहाँ से और ऊंचाई की तरफ चढ़ाई का रास्ता है, अच्छे हैं। भाई जितने ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं उतने ज़्यादा पहाड़ों के व्यू अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ से जाएंगे हम लांगजा, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बुद्धा स्टैचू है। पहुँच गए भाई बुद्धा स्टैचू। अब यहाँ पे गाड़ी लगा के ऊपर देखने चलते हैं। साइड में चल रहे हैं, एंट्री साइड में। बुद्धा के स्टैचू के पास
हो गया। और यहाँ का ही आसपास का व्यू है। अब भाई चलते हैं वापस। ये 2 पांडा ये है भाई यहाँ से। आ रहे हो, ये अपनी गाड़ी है यहाँ पे पार्किंग में। अब चलते हैं यहाँ से। भाई बहुत ठंडी हवा चल रही बाहर, कानों में दर्द हो गया, सिर में। जल्दी घुसो गाड़ी में। ठीक है चलते हैं भाई। अब भाई हंसा बचा हुआ है 14 किलोमीटर, और रोड थोड़ा यहीं पे ऑफ रोड टूटा हुआ है, नहीं तो रोड ठीक ही था। टाइम हो गया 7:30। भाई लोसर से हम निकल चुके हैं आगे करीबन 2-3 किलोमीटर आगे मनाली की तरफ। 93 किलोमीटर अटल टनल दिखा रहा है भाई। भाई टाइम हो गया रात का 8:44, और रास्ता ठीक है, बहुत बढ़िया रास्ता भाई। कोई गड्ढे वड्ढे ऐसे है नहीं, ऑफ रोड ही है, और ऐसा तो मिलेगा ही भाई। गाड़ियाँ आगे से मनाली की तरफ से आती हुई भी मिली है 2-3 गाड़ियाँ, तो इसका मतलब आगे रास्ता आना जाना है रात का भी। भाई बीच बीच में जैसा भी अब ये मनाली तक का थोड़ा हाई रिस्क है, जैसा भी सफ़र होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा भाई। और ये रिस्क भी भाई बता रहा था, तो इमरजेंसी हो गई थी भाई घर पे, इसलिए चलना पड़ गया जल्दी, नहीं तो हम रुकते हंसा। ड्राइवर साइड में राइट हैंड में ये सब बर्फ है। पूरी बर्फ है भाई। रास्ता है ठीक है, अपनी गाड़ी सलेरियो है हमारे पास, अभी तक ठीक ठाक रास्ता है। और जैसे देखो ये वाटर क्रॉसिंग आई, वो रोड के नीचे के पाइप दबा के निकाल रखी भाई। ये इस वाटर क्रॉसिंग से पहले 2 क्रॉसिंग हो रही थी, वो भी ऐसे निकाल रखी है, तो ज़्यादा रोड डैमेज नहीं होता, नीचे के सब पानी निकल जाता है। ये यहाँ पे सब बर्फ का ही पानी जो पिघल के आ रहा है, उसी का कीचड़ है। ये क्या आ गया भाई, एक गहरी है वाटर क्रॉसिंग है, निकालेंगे निकल जाएगी। नीचे गाड़ी आके ही लगी भाई और निकल गई। मनाली बचा हुआ है यहाँ से 84 किलोमीटर। अटल टनल तक का हमने मैप लगा रखा है, 84 किलोमीटर बचा हुआ है भाई। और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 30-35 मिनट दिखा रहा है भाई। और ये जो पुल है इसके नीचे की नदी बह रही है चनाब। ये है बटाल। और बटाल से आगे आ चुके हैं, और अच्छा रोड ये मान लो कितने किलोमीटर बाद आ जाएगा मानो
देखिए 64 किलोमीटर बाद अच्छा रोड आ जाएगा जो मनाली की तरफ आएगा। और भाई कई जगह चढ़ाई है पर सूखा हुआ है, नहीं तो कीचड़ हो तो चढ़े नहीं, गाड़ी वहीं पे स्लिप निकाल दे। भाई यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग है और बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग है। अगर कोई भाई आए तो उस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस मत करना। दो रास्ते फट रहे हैं, एक रास्ते पे लोहे वाला ब्रिज और एक पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है ब्रिज की। जो कंस्ट्रक्शन चली हुई ना उसके साइड में ब्रिज है और उस रास्ते से मत आना भाई। हमने भी ये ऑप्शन देखा कि इसी वाटर क्रॉसिंग के अंदर के चलते, पर भाई वो वाटर क्रॉसिंग में कम से कम ये मान लो 1.5 फुट के आसपास पानी है। हमारे साथ में बोलेरो वाले थे कोई यहीं के, उनको भी नहीं पता था। वो तो भाई ऊंची गाड़ी होती है निकल गई। हमने भी आखिर यही सोचा कि रास्ता मिल गया तो ठीक है, पर दाएं बाएं घूमे, कट था एक उससे निकल के और भाई तब अब इस पे ठीक रोड पे आ गए। नहीं तो वाटर क्रॉसिंग में हमारी सैलरी तो क्रॉस ही नहीं हो सकती थी किसी भी हाल में। भाई 30 किलोमीटर अटल टनल बची हुई है और रात का टाइम है 1:07 और भाई बारिश आ रही है, फिसलन हो रही है रोड पे। और ये मान लो कितने घंटे का कितना टाइम दिखावा नीचे, आधे घंटे में ये जो पहाड़ी रास्ता है ये खत्म हो। भाई अब आ गया रोड अच्छा। और यहाँ से अटल टनल सामने लिखा 12 किलोमीटर मनाली 45। और भाई बड़ी मुश्किल था ये मान लो गाड़ी फंस गई थी, बारिश हो रही, चढ़ाई पर चढ़ी नहीं, बहुत कीचड़ हो रहा है। और भाई बस निकल आए किसी न किसी तरह। अब तो रोड आ गया पक्का, अब कोई समस्या नहीं है। और ऐसी जगह है वो कीचड़, साइड में खाई है और ये भी नहीं कि कोई सपोर्ट है खाई की, कुछ नहीं है, बिल्कुल समतल है खाई तक। भाई अटल टनल पहुंच गए, ये आ गया अटल टनल। अब सीधे मनाली निकल जाएगा। तो ट्रक वाला पहला घुस गया ना, इस तक निकल जाए ना। भाई अब मनाली से नीचे मंडी पहुंच गए हैं और यहाँ पे खाना वाना खा के थोड़ा चाय चुए पी के चले हैं। अब बस घर ही जाएंगे दिल्ली। अपनी स्पीति वैली की ट्रिप थी ये पूरी होगी। अब थोड़ी बहुत देर में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा दिल्ली। तो इस ट्रिप को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को राम राम भाई।